एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है x की वैल्यू दी हुई है थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, y हमारे पास इक्वल है थीटा प्लस 1 और हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पे x भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो जब x और y किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो तो हम चेन रूल यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स। तो हमने क्या करना है, एक्स भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू है हमारे पास थीटा प्लस थीटा रेज़ टू पावर -1। तो डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा। इस पे हमने पावर रूल लगाना है, तो थीटा की पावर -1 पहले आ जाएगा, थीटा की पावर में एक और कम कर देंगे तो -2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1 ओवर थीटा का स्क्वायर। और तो डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा का स्क्वायर -1 ओवर थीटा का स्क्वायर। ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा है, लेकिन यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स। तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे डी थीटा बाई डी एक्स। तो हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा का स्क्वायर -1 ये आ जाएगा। और डी वाई ओवर डी थीटा हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डेरिवेटिव सिर्फ 1 ही आएगा, क्योंकि ये सिर्फ थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा। तो डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा 1 के इक्वल है। और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ रही है थीटा का स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो ये इक्वल आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास है, एक्स की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है सॉरी। एक्स की वैल्यू है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, एक्स की वैल्यू है a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी x t पे डिपेंड कर रहा है, y t पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इनका विद रिस्पेक्ट टू t ही दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। अब t को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे हमने जैसे थीटा को किया था वैसे ही करेंगे। तो डी वाई ओवर डी टी डी टी बाई डी एक्स। अब इनका विद रिस्पेक्ट टू t दोनों का डेरिवेटिव लेना है, तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं। पहले हम x का ले लेते हैं डी एक्स ओवर डी टी। तो इसका ये क्वोशंट फंक्शन है, एक कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ही रखेंगे। और यहाँ पे होगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़। डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, डी बाई डी टी हम लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का। फिर 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज़, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, विद 1 प्लस टी स्क्वायर का। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव -2t आएगा। और इसका हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर भी एज इट इज़ होगा, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास 2t हो जाएगा। अब अगर इसमें से मैं -2t कॉमन ले लूँ, -2t इसमें भी है और इसमें भी है, तो -2at हो जाएगा, ये -2at। और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये -2t कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर। तो ये और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास 2 आ रहा है, तो 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर। ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी टी बाई डी एक्स की चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो डी टी बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा,
ये 480 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर और 480 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और y हमारे पास इक्वल है 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर के इक्वल है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो dy बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, इस पे भी हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे 2bt का, फिर 2bt एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज था, 2bt का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव क्या आएगा 2b माइनस 2bt एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन रहा है 2b टी स्क्वायर बन रहा है और ये हमारे पास क्या बन रहा है 4b टी स्क्वायर, 4b टी स्क्वायर ये बन रहा है डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर। तो dy बाई डी टी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2b माइनस 2b टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर। 2b कॉमन ले लें तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स किसके इक्वल था dy ओवर dt, dt बाई डी एक्स के इक्वल था। तो हमारे पास dy बाई डी टी की वैल्यू ये है 2b 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर और dt बाई डी एक्स की वैल्यू ये है माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 480। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारे पास 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा b ओवर 280 1 माइनस टी स्क्वायर।